जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अभी इस टाइम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज की उनकी ट्रू करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट होगा और इस रीडिंग को ज़रूर देखें। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जीएफ है, वीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर एक्स के लिए देख रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स। टूटू की एनर्जी बहुत निकली आज, क्या बात है। 3 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स, द फूल ऑफ 8 ऑफ कप्स, बॉटम में है द स्टार। हो सकता है आपके पर्सन शुरू से ही 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ऐसा मान लीजिए कि शुरू से ही आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, हो सकता है इनकी लाइफ में शुरू से थर्ड पार्टी रही हो और आपको बाद में पता चला हो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इधर आप थे, इधर थर्ड पार्टी भी थी, या तो इनकी कोई एक्स है या फिर कोई नेक्स्ट है। ठीक है, आपके बाद कोई आया या फिर पहले ही कोई था इनका। और हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में गए थे तो वो पर्सन इनकी लाइफ में नहीं था। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जो उस टाइम ये अकेले थे और ये पर्सन इनसे दूर था। उसके बाद जब आप इनको मिले, आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ा, हो सकता है उस बीच ये पर्सन दोबारा से फिर आ गया इनकी लाइफ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हो सकता है इनकी आदत ऐसी है कि कई रिश्ते बनाने का शौक़ हो इनको। अब आप लोग सोचेंगे कई रिश्ते बनाने का शौक़ हो तो मुझे लाइफ में क्यों रखा है। ठीक है, किसी किसी की आदत होती है और जब आपको पता चलता है कि इसकी लाइफ में काफ़ी लोग हैं और मैं भी हूँ, फिर आप उसके बाद में क्या दूरियां बनाने लगते हैं, इनसे दूर भागने लगते हैं। देखो, इस रिश्ते में इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आया है जस्टिस का कार्ड, इसका मतलब यहाँ जस्टिस नहीं हुआ है और ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पाए हैं, ना ही आपको कोई कमिटमेंट दिया है, ना ही रिश्ते में आगे बढ़ने का ये सोचते हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी रही है। आपको हमेशा इनसे क्लैरिटी चाहिए, जो चीज़ आप इनमें ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। आपको सब क्लियर चाहिए, लेकिन ये पर्सन क्लियर नहीं कर रहे हैं। आपको बीच में अटका के रखा हुआ, बीच में फंसा के रखा हुआ। ना ही तो ये जाने देते, ना ही पूरी तरह से आने देते, ना तो खुद आते हैं ना ही खुद जाते हैं। बाकी प्यार का कहें तो वही, प्यार तो दोनों तरफ से है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से प्यार है तो फिर बीच में थर्ड पार्टी क्या कर रही है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती है, ये हर चीज़ में अपनी बहुत 100% एफर्ट लगाते हैं और चीज़ें वहाँ तक ठीक करने की कोशिश करते हैं कि जब तक ये हार नहीं जाते। ठीक है,
इस रिश्ते में इन्होंने ऐसे ही कुछ किया है कि अपनी तरफ से काफ़ी एफ़र्ट लगाए, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कुछ इस रिश्ते को दिया भी है, ऐसा नहीं कि दिया नहीं है। उसके बावजूद भी इस रिश्ते में कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हो सकता है आपको ये जस्टिस नहीं दे पाए। आपका प्यार कुछ दिन बाद इनको बर्डन लगने लगा, बोझ लगने लगा, या फिर आपकी बातें इनको अच्छी नहीं लगती थी, आपका प्रेज़ेंट होना इनको अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं आता था, क्योंकि इनकी लाइफ़ में कोई और आ चुका था। अगर ये पर्सन आपसे दूर है, तो हो सकता है ये आपसे मिलने की कोशिश करे, आपके पास आए चलकर, या फिर हो सकता है जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न ले, जस्टिस करने के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ये पर्सन आपको कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाए आपके लिए, और ना ही स्टैंड ले पाए, ठीक है? खड़े नहीं हो पाए, तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें बुरा फ़ील हो रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाए, आपको जस्टिस नहीं दे पाए, आपके साथ ये रह नहीं पाए, आपके लिए ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, इस चीज़ का इन्हें अफ़सोस होता है। क्लैरिटी मिलेगी, क्या क्लैरिटी मिलने वाली है? क्लैरिटी देने वाले हैं, ये बताने वाले कि आप इनके लिए एक एम्प्रेस हैं, जिसके पास नेम, फेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, विश्क सब कुछ है, और इतनी शिद्दत से आपने इनको प्यार किया है, जितनी शिद्दत से कोई कर नहीं सकता। आपने बदले में इनसे कुछ माँगा ही नहीं, सब कुछ दिया ही दिया है। इन्हें आपके पास आके थोड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ये बात को जानते हैं। और हो सकता है ये बातें कभी आपसे कही हो, नहीं कही हो, लेकिन मन में ये चीज़ें इनकी चलती, पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और सोच-सोच के परेशान रहते हैं कि हमारे क्या दिन थे और आज हम क्या हैं, उस टाइम हम क्या थे। हो सकता है आज आप लोग एक-दूसरे को देखने के लिए भी तरस रहे हैं। बीच में देखो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इश्यू है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। चाहे आपकी तरफ से हुई हो या इनकी तरफ से हुई। आपने इन पे शक करना शुरू कर दिया हो और इन्होंने आपसे दूरियाँ बना ली, ठीक है? अभी प्रेज़ेंट में आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। ये पर्सन खुद आपसे मूव ऑन करके गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में है, जिस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है। लेकिन फिर भी इनके दिल में कभी-कभी आता है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ये दुनिया की परवाह करना छोड़ दें, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में क्या है, क्या कहती, क्या सुनती है, उसकी परवाह किए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस फ़ियर में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, ठीक है? शायद आपको खोने का डर है, या फिर थर्ड पार्टी को पता चल जाए इसका डर है। ना जीने के हैं, ना मरने के हैं, ऐसी कंडीशन में हो गए। कोई सजेस्ट करने वाला इन्हें नहीं शायद, ठीक है? ये इसका हल निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, आखिर क्या करें? जहाँ इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, वहीं चीज़ों को ये ठीक भी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। आपने इनके बिना जीना सीख लिया है। हो सकता है देखो किसी-किसी का यहाँ ब्रेकअप हो गया है, या किसी का यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इनसे बात नहीं हो रही ठीक से, और किसी-किसी की बात हो भी रही तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के मन में क्या है। कभी तो बहुत प्यार दिखाता है, कभी तो ऐसे दिखाता है जैसे ये मुझे जानता भी नहीं है और मेरे लिए कुछ है भी नहीं, मैं इसके लिए जैसे कुछ हुई नहीं, एक ऑप्शन बन के रह गई हूँ, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रू लव करते हैं आपसे। आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है, ठीक है? इनकी लाइफ में जो पर्सन आया है वो कोई न्यू पर्सन आया है, ठीक है? जो शुरू-शुरू में ऐसे दिखा रहा है कि वो इनसे बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, और ये भी उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। ये मेल है, फीमेल है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है? और आपके प्रति भी इनको फीलिंग होता है कि भई मुझे उससे कभी इतना सच्चा प्यार था, आज न्यू पर्सन आ गया तो इनको लगता है कि न्यू पर्सन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो पर्सन इनसे, ऐसा भी हो सकता है। और
जहाँ इन्हें लगता है कि पीस और शांति नहीं, 2 तलवार 3 तलवार इनकी गर्दन पर लटकी हुई है, इनको लगता है कि ना मैं इधर का हूँ ना इधर का, इधर जाऊँगा तो मैं एक तरफ हुआ, एक दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ थर्ड पार्टी, एक तरफ वहाँ पे। थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं तो वो इनको सुनाने वाली, आपको छोड़ दिया तो आप इनसे नाराज़ हो, आप भी इनको मनाने वाले नहीं हो, इनके पीछे भागने वालों में से नहीं। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें एक होप है, एक उम्मीद है कि आपके पास अगर पर्सन आते हैं या फिर आती हैं तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी मन में ख़्याल आता है कि आप तो बहुत स्टार की तरह चमक रहे हैं। इनकी विश है कि आप तक पहुँचना है, लेकिन इन्हें लगता है कि अब आप तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ना तो आप इनको माफ़ करेंगे, ना ही वो आपको उतना प्यार दे पाएँगे, ना ही केयर कर पाएँगे, ठीक है। चाहते तो हैं खुद एफ़र्ट लगाने इस रिश्ते को बेटर करना, क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि आपने इनको भुला दिया है, आपने इनको चेज़ करना छोड़ दिया है, अपनी फीलिंग बताना छोड़ दिया है। इन्हें कॉल मैसेज भी आप नहीं करते, बेशक आप रो लोगे, गिड़गिड़ा लोगे और रात-रात भर जाग लोगे, लेकिन आप इनसे कुछ नहीं कहोगे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे बात करना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही, नहीं रह पा रहा हूँ, ऐसा आप इनको नहीं दिखाते हो। तो इन्हें इनसिक्योरिटी भी हो रही कि शायद कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है, जैसे इनकी लाइफ में कोई आ गया तो शायद हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई आ गया है। इस वजह से इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है, बट ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, पहले जैसा रिश्ता हो जाए, क्योंकि ये दिल से आपसे जुड़े हुए हैं। फिजिकल वर्ल्ड में ये दूर हो सकते हैं, बट मन से और दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, आत्मा से, ये अलग नहीं हो सकते। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, और आप क्या सोचते हैं अपनी पर्सन के बारे में। हो सकता है आप भी इनसे दूरी बना ली है और आप भी इनसे दूर जा चुकी हैं, फिर जा चुके हैं, ठीक है। आपको इनकी याद आती है, बहुत याद करते हैं, बहुत याद करके रोते भी हैं। आपने इनसे दूर जाने का प्रोग्राम बना लिया है। इनकी करंट फीलिंग है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, फिर करती हैं। आपके साथ कमबैक करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास ही, ठीक है। इसको हमने इग्नोर किया फिर भी आया। हो सकता है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यू है, जिस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज है, फियर में है, इल्यूजन की एनर्जी में है, डिप्रेस्ड है, ठीक है। इन्हें सक्सेस चाहिए, लेकिन कैसे करके चाहिए वो इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, फंस गए हैं दूसरे पर्सन के पास जाकर। हो सकता है वो पर्सन इन्हें भड़काता रहता है आपके प्रति, या भड़काती रहती है कि वो अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, तुम मुझसे प्यार करो, मैंने तुम्हारे लिए इतने एफर्ट लगाए हैं, मैंने दुनियादारी छोड़ी है तुम्हारे लिए। कुछ ब्लैकमेल भी वो करती है, फिर करता है। कभी-कभी इनके मन में आता है कि आपको बहुत सारा प्यार दें, और कभी आपको कॉल करते भी होंगे तो बहुत कभी-कभी प्यार दिखाते होंगे, और कभी-कभी ये आपको सुनाने के लिए भी कॉल करते होंगे कि जब इनका मूड ख़राब होता है तो आपको सुनाते भी बहुत होंगे। किस-किस के पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ़ झगड़े करने के लिए कॉल करते हैं और झगड़े करके कॉल कट कर देते हैं, और कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं कि बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन अगर आप इनसे कोई जवाब माँगे तो ये चुप हो जाते हैं। इनके पास सवाल का जवाब भी नहीं होता है, ठीक है। आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, इनसे दूर जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये सच है नहीं, आप जा नहीं पाओगे इनसे दूर, क्योंकि आपका इनके साथ जो कनेक्शन है ना, डिवाइन कनेक्शन है, ट्रू लव है। और जब ट्रू लव होता है तो आप किसी से शादी कर लो, कितने दूर चले जाओ, कहीं चले जाओ, दिल में एक कसक, एक फीलिंग रह ही जाती है, यादें तो रह ही जाती हैं, इंसान भूल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में रीयूनियन करना और इक्वल गिव एंड टेक देना, विश फुलफिलमेंट ही आपको समझते हैं कि आप ही इनको कंप्लीट करते हैं, आपके साथ ही ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं, और ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपको बहुत इमेजिन करते हैं, आप रोमांटिक पल आपके बारे में सोचते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके ड्रीम देखते हैं, ठीक है।
ये ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकती या नहीं रह सकते। ये बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। अब ये देखो किसी की सुनने वालों में से नहीं है कि मुझे ये रोक रहा है, वो रोक रहा है, मैं नहीं रुकूँगी, मैं नहीं रुकूँगा। कोई जो भी कह रहा है कहने दो, मुझे उसके पास जाना है, उससे मिलना है तो मतलब मिलना है। थोड़े अपसेट हैं ये, थोड़े दुखी हैं, परेशान हैं, इल्यूज़न के एनर्जी में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखते हैं निकल पाएँगे या नहीं निकल पाएँगे। आप देखो, हमने कहा था ना कि ये सच नहीं है। आपने कहीं न कहीं इनको अपनी दुनिया मान लिया है और आप इनके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, बिल्कुल आस-पास कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको इनकी कमी खलती है। आपको लगता है ये पर्सन आपकी दुनिया बन चुकी है, दुनिया बन चुका है। आपको इसके बिना कहीं चैन सुकून नहीं आता। बेशक आप बहलाने के लिए मन कुछ भी बोल दें, ठीक है? देखो, आप दोनों की एनर्जी सेम है। ये भी वैसा ही सोचते हैं, आप भी वैसा ही सोचते हो, ठीक है? इन्हें आपकी याद आती है, आपको इनकी याद आती है। दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। बेशक ये एटीट्यूड में या फिर ईगो में आके आपको ऐसा दिखाते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी से बात करो, किसी से शादी कर लो, कहीं चले जाओ, लेकिन इन्हें फ़र्क बहुत पड़ता है। क्या थर्ड पार्टी से ये बाहर जाएँगे? थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, ठीक है? जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, उससे ये पर्सन मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जल्दबाज़ी में करें या फिर देर से करेंगे, लेकिन दिख रहा है कि वहाँ से कन्फ्यूज़ है ये, बहुत इल्यूज़न की एनर्जी में जी रहे हैं, सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, ठीक है? तो ये पर्सन वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको ये ईगो दिखा सकते हैं, गुस्से में बात कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत है और 2 की एनर्जी बहुत है। हो सकता है 2 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो और 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर इस मंथ में आप इनसे मिले हो, या फिर इस मंथ में आप इनसे अलग हुए हो, या इस डेट में आपको इनको ये सब हुआ है आप दोनों के बीच में, या आप इनसे मिले हो या फिर अलग हुए हो, ठीक है? और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिख के 666, ठीक है? बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है आपके पर्सन के बारे में। इनकी आपके लिए जो ट्रू फीलिंग है ना, वो ये है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी यूँ ही आ गई इनकी लाइफ में और ये दिखाने के लिए वो इनसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करता है। इनके बिना रह नहीं सकती और इनकी लाइफ उसके साथ कंप्लीट होती है। आपके साथ इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती, लेकिन इनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। ये बातों में उसके आ जाते हैं, तभी आपसे झगड़े करने लग जाते हैं और आपसे उल्टा-सीधा भी कुछ बोल देते हैं और ये बिल्कुल बात नहीं करते। जब इनका मन शांत होता है, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं, फिर ये आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? या किया भी हो। लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी होने की वजह झगड़े हो जाते हैं। इस वजह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पर ये पर्सन उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं, ठीक है? वो मिटाना चाहते हैं दूरियों को। ये ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। ये चाहते हैं रियूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, रोमांस के पल कुछ आपके साथ गुजारना। पास्ट की चीज़ों को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, ठीक है? तो ये पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं आपसे मिलकर। सडनली ये कभी भी आ सकते हैं आपसे मिलने, या फिर इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आज की ट्रू करंट फीलिंग, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल का है, आपका मन का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।